गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। 8 क्लास के संस्कृत का सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें थी हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दी थी और हमने बोल दिया था कि आपको वर्ड मीनिंग उस चैप्टर से करना है। बाकी ये श्लोक जो था इसका जो है आपको इसका भावार्थ लिखना था। तो इसका अर्थ जो हमने पीडीएफ के माध्यम से आप तक भेजा था तो आपने उसको कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ हम जो है आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये नया चैप्टर जो है हमारा यहाँ से ये देखिए, ये नया चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है जो है सेवा परायण भारतीय नारी, यानी सेवा परायण भारतीय नारी के बारे में ये चैप्टर जो है दिखाया गया है, बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि भारतीय नारी जो हमारे भारतवर्ष की नारी है, महिला है, औरत है, वो कैसी होती है, किस तरीके से वो अपने सेवा भाव से पूरे घर को अपनी सेवा अर्पित करती हैं और स्वयं जो है कैसे रहती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताया गया है। तो ये जो नारी, जिस नारी के बारे में बताया गया है, वो नारी एक विदुषी थी, विद्वान थी, लेकिन फिर भी इतनी पढ़ी लिखी और विद्वान होने के साथ साथ भी वो जो थी वो एक हाउसवाइफ के रूप में काम करती थी और उसका नाम भामती था। बाद में चल के उसके ऊपर ही जो है एक टीका लिखी गई जिसका नाम भामती रखा गया। तो ये जो है ये पूरे इस चैप्टर में ये यहाँ से लेकर के आखिरी तक जितना ये चैप्टर है, इस चैप्टर में उस भारतीय नारी के बारे में बताया गया है कि हमारी भारतीय नारी जो होती हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं, क्या चीज़ उनके लिए असंभव है और क्या संभव है, इस चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो कैसे अपने मतलब हर चीज़ को अर्पित कर देती है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, और स्वयं जो है किस तरीके से रहती है, इसी के बारे में इसको दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि सेवा परायणा नारी। तो सेवा परायणा नारी कैसी है इसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग जो है इसको फिर से पढ़ते हैं और ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें तो क्लियर है, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवीजन में कर लेते हैं हम लोग। पूरा आसीत् कश्चित् वाचस्पति मिश्र नाम देय विद्वान बाल्यकाले एव सा विवाहिता तस्य पत्नी आसीत् भामती नाम। और भामती विवाहोपरान्तमपि पितृगृहे एव अवसत्। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में एक वाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान थे जिनका बाल्यकाल में ही शादी हो गया था और उनकी पत्नी का नाम जो था वो भामती था। विवाह के बाद भामती जो है अपने पति के ही घर रह रही थी। सा अतीव कार्य निपुणा, वह अत्यंत ही कार्यों में कुशल, निपुण एवं बुद्धिमती थी। और नाम के अनुसार जैसा उसका नाम भामती रखा गया था उसके अनुसार उसके अंदर वो सारे गुण जो थे सन्निहित थे। वाचस्पति मिश्र स्वगृह स्वमाता एवं सवसन्ति। वाचस्पति जो थे अपनी माता के साथ अपने घर में रहते थे और पुत्र से पालनम संरक्षणम माता एव करोती इसमें। और वाचस्पति का पालन पोषण जो है वह उनकी या संरक्षण जो है माता ही करती थी। अकस्मात सामृत, कह रहे अकस्मादेव सामृत, अचानक ही उनकी माता का जो है वह मृत्यु हो जाता है। भामती अश्रुणोत, यहाँ से ध्यान से देखिए, भामती अश्रुणोति यस्य तस्य श्वश्रुममृतवती स झटित पतिगृहम् आगतवती। वो भामती को जब यह पता चला कि उसकी सास जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो वह बहुत रोने लगती है और रोने के बाद वह तुरंत ही अपने पति के घर वापस आ जाती है। गृहस्य सकलस्य भारम स्वीकृत्य सा पति सेवामपि कर्तुम मारत। कह रहे हैं कि वह जब वापस अपने पति के घर आ जाती है तो पति के घर का सारा काम काज वह स्वयं ही करती है और पति सेवा में पूरे समय तल्लीन रहती है। कर्तु मार भरत, कर पति का सेवा पूरे मन से करती है। पितु गृहादानीते आनंद भी किंचित कालम यापयंती आसीत्। कह रहे हैं कि पितु गृहादानीते आनंदा भी किंचित कालम यापयंती आसीत्, कि वह अपने पिता के घर किस तरीके से रहती है यह सारी चीज़ें वह भूल करके और अपने पति के घर कैसे रहती है ये सारी चीज़ें अपने जीवन में वो समर्पित कर लेती है और उन्हीं सारे के साथ अपने जीवन को यापन करने लगती है। पतिश्च तस्या वाचस्पति मिश्र तदानी
वेदांत सूत्राणाम टीकाकरणे तत्पर आसीत्। एक बार उनके पति यानी वाचस्पति मिश्र जो थे वो वेदांत पे टीका कर रहे थे, टीका लिख रहे थे। तस्मात् भामती सर्वभावेन पत्युः सेवा अकरोत्, और उसमें भामती जो है पूरे भाव से, पूरे भावना के साथ अपने पति का जो है सेवा कर रही थी। सा भोजनम पाचयन्ति, उनके लिए वह भोजन पकाती है। आसीत वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, उसके बाद वह कपड़ों को धोती है, घर को साफ करती है। फिर कोई विवादग्रस्त मामला होता है उसको भी वह सुलझाती है तर्क वितर्क करके। इस प्रकार से भामती जो है उस वाचस्पति मिश्र के जीवन की बहुत एक सुदृढ़ उनकी भार्या बनती है, एक पत्नी बनती है। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो जितने ये काम होते हैं इन सारे कामों को करने के साथ एक सहज तरीके से विवादग्रस्त स्थिति को सुलझाने का भी सामर्थ्य रखती है। एवं प्रकारेण सा भामती पति सेवाया विंशति इव वर्षाणि अयापयत। कह रहे इस प्रकार से पति की सेवा करते करते 20 साल बीत गए। वाचस्पति मिश्र एकदा अपृच्छत्, वाचस्पति मिश्र जो थे वह एक बार पूछे कि यत् तव किम नाम अस्ति, कि यह बताओ तव किम नाम अस्ति, तुम का असि, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। भामती उत्तरम दत्तवती, भामती उत्तर देती है, अहम आर्यपुत्रस्य अनुगता मानव भार्या, मैं अपने आर्यपुत्र की भार्या हूँ और उनकी अनुमति को मानने वाली अनुगत गमना भार्या, यानी मैं अपने आर्यपुत्र के अनुमति के हिसाब से चलने वाली उनकी भार्या हूँ, उनके कहे अनुसार चलने वाली, उनके पीछे पीछे चलने वाली, अनुसरण करने वाली भार्या हूँ। मम नाम भामती आसीत, अस्ति, मेरा नाम भामती है। वाचस्पति मित्र तम ध्यानेन अपश्यत, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। यमेव सा महिला यह शंकया समाधान अपि अकरोत्, वह इस महिला को देख करके कह रहे हैं यमेव सा महिला, यह वही महिला है, यह शंका है मुझे, यह सोचकर उसका समाधान करने के लिए सोचते हैं। ताम स्वभार्या ज्ञात्वा स अतीव आनंदम अनुभूतवान, लेकिन अपनी भार्या का इस प्रकार ज्ञान देखकर वाचस्पति मिश्र जो थे वह आनंद से मतलब आनंद से भर गए। उनका मन उनका रोम रोम जो है वह आनंदित हो उठा कि मेरी ही भार्या है ये, और ये इतनी ज्ञानी, इतनी गुणवंती है कि मैंने इसका नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, तो कितनी सहजता के साथ इसने मुझे उत्तर दिया है कि मैं अपने आर्यपुत्र की भार्या हूँ, मैं अपने आर्यपुत्र यानी अपने पति की पत्नी हूँ, उनके पीछे अनुसरण, उनके पीछे पीछे चलने वाली, उनके कहे अनुसार आगे बढ़ने वाली उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम भामती है। इस बात को सुन करके वाचस्पति मिश्र आनंद से भर जाते हैं। आनंद निमग्न स प्रकोष्ठात् बहिर्गत्यं चंद्रिकाया प्रकाशे स्वटीका भामती नामना लिखत। आनंदित होते हुए वह अपने प्रकोष्ठे बहिर्गत्वा यानी अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं और चंद्रिका या प्रकाशे, रात के चंद्रमा के प्रकाश में उन्होंने एक टीका लिखा जिसका नाम भामती नाम रखा, जिस टीका का नाम जो था भामती रखा। यमेव सा भामती या वेदांतस्य टीका किंतु पूरा सा कदाचित पतिपारायणा भारतीय नारी आसीत। कह रहे यह भामती नाम की एक वेदांत टीका ही नहीं बल्कि यह जो है वह पूरा पतिपारायण भारतीय नारी की एक टीका है। वाचस्पति मिश्र तस्या पति आसीत, और वाचस्पति मिश्र उसके पति हैं। ऐसा सोच करके उनका मन जो है वह पूरा बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और लास्ट पैरा क्या है देखिए, तस्या विषय इदमपि कथ्यते, उसके विषय में इतनी बातें कहे, यत् टीका काले सायं समय सा दीपक प्रज्वल तत्र
उपस्थापितवती। कह रहा है जिस प्रकार शाम के समय दीपक को प्रज्वलित किया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित रहती है। तस्मादपि कारणात्, इसी कारण भामती प्रकाशयुता, इसी कारण भामती जो है उसका नाम जो है प्रकाश्य है, प्रकाशित होती है। सा भामती इति नामना प्रसिद्ध, और इसी कारण उसका नाम जो है भामती पड़ा। भामती टीका रूपेण तु सा अद्यापि जीवित, भामती नाम की यह टीका तो आज भी हमारे जीवन में जीवित है। यमेव सेवा इदम च तस्या फलम, यह सब उसके सेवा का फल है। एतादृशी एव भारतीय नारी भवति, ऐसी भी भारतीय नारी होती हैं। एतादृशम आचरणम भारतीय महिलाया अनुकरणीयम वर्तते। कह रहे ऐसे आचरण वाले भारतीय महिलाओं का मैं अनुकरण करता हूँ, वंदन करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ। इस प्रकार से यह भामती नाम के टीका वाचस्पति मिश्र ने लिखा और अपनी स्वपत्नी भामती को आजीवन तो क्या पूरे युगों युगों तक अमर कर दिया। इस प्रकार से हमारी यह सेवा परायणा भारतीय नारी सेकेंड चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंतर्गत और भी क्या चीज़ें हैं जिसको आपको कॉपी में करने हैं और कुछ को आपको जो है अपनी बुक में ही फिल करना है। ये जो वर्ड मीनिंग है ये हमेशा से आप बुक से ही पढ़ते आए हैं, तो इसे आप अपनी बुक में ही पढ़िएगा, कॉपी में मत लिखिएगा। बुक में ही रहेगा, आपका समय बचेगा और आप जो है उसको सही तरीके से साफ सुंदर वर्ड में पढ़ भी सकेंगे। क्योंकि लिखते समय अगर आप रॉन्ग कर देते हैं तो आप वही चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए आप जो है इसको यहीं से पढ़िएगा, बुक में ही पढ़िएगा, इसको कॉपी में मत लिखिएगा। संस्कृत में उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन जो है मौखिक हुए हैं। नंबर 1 संस्कृत उत्तर, तो इसको जो है आप कॉपी में करेंगे और इसके साथ ही साथ संस्कृत शब्द बताइए। इन वर्ड्स को यहाँ पे सफाई करना, सास, गर्दन, चौकी, पहाड़ जल्दी से बनाकर, ये जी चीज़ें जो है इनका संस्कृत वर्ड लिखना है जो पीडीएफ के थ्रू आपके तक जाएगा। और यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित पदानाम स्त्रीलिंगे लिखत, मतलब इन पदों का स्त्रीलिंग लिखिए। तो इसमें लिखा हुआ है, ये भी आप अपने बुक में ही इसको फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में अनुवाद जितना, ये पूरा तो नहीं जाएगा, जितना जाएगा उतना आपको अपनी कॉपी में करना है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कॉपी में नहीं करके इसको आपको अपने जो है बुक में ही फिल करना है। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँचेंगी और आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। ये चैप्टर जो है जितना पढ़ाना था, जितना आपको जानना था, उतना मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि मेरे पढ़ाते समय कभी ऐसा भी होता है कि ये वीडियो जो है ऐसे करके हिल जाता है और तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको देखने में। लेकिन लास्ट में जब मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है तो मैं वापस से पुनः आपको एक बार क्लियर रूप में इसे दिखाती हूँ, ताकि फिर आपका कोई डाउट ना रह जाए, आप किसी भी तरीके के परेशानी में न रहें कि ये हिल रहा है, ये ब्लर कर रहा है या अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं। तो ये आपका चैप्टर, जबकि मैं ये जानती हूँ कि अभी के समय में आपके पास जो है आपकी अपनी स्वयं की बुक है, आप मेरे वॉइस को सुनिए, समझिए और फिर अपनी बुक को खोल करके उसे पढ़िए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।